दोस्तों जापानीज स्टॉक मार्केट एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ा है इस वक्त। अगर आप देखें तो जापानीज स्टॉक मार्केट ऑफ लेट सालों के बाद, करीबन 20-25 साल के बाद, अब अगर आप देखें तो वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी जापानीज मार्केट को लेके काफी ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाइनीज इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी अपने मार्केट से पैसा निकाल के जापानीज मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जो जापानीज हैं उनको भरोसा इंडियन स्टॉक मार्केट पे है। जी हाँ दोस्तों, जो डेटा आ रहा है केवल जनवरी महीने में जापानीज रिटेल इन्वेस्टर्स ने 140 बिलियन युआन इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। जापानीज इन्वेस्टर्स चीन से पैसा निकाल रहे हैं और अब उनको मालूम है अगर पैसा बनाना है तो भारत आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज में भी काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। जापान टाइम्स में, ब्लूमबर्ग में और भारत में भी इकोनॉमिक टाइम्स में आपको देखने मिल रहा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया इज द मोस्ट फेवर्ड इमर्जिंग मार्केट। जब बात होगी जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए, उनको लग रहा है चाइना तो अब डिफ्लेशन के थ्रू गुजरने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एंड ऑफ द डे आखिरकार क्या कारण है, क्या नैरेटिव चाइना में, जापान में बनाया जा रहा है जिस वजह से वहां के निवेशक भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जापान ने अपने अंदर क्या चेंज किया है कि वो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके मेरे जैसे खुदरा ग्राहक, वो कैसे आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, वो भी जानेंगे। साथ साथ मुझे मालूम है आप लोगों को उत्सुकता होगी, एक जागरूकता होगी कि वो कौन सी कंपनी होगी जिसमें ये निवेश कर रहे हैं। हालांकि ये चैनल स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी हम उसी लेंस से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भारत संवाद आपका मेरा हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है जापानीज रिटेल इन्वेस्टर्स भारत आ रहे हैं, भारतीय स्टॉक्स में आके अपने पैसे डाले जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट चाइना होने वाला है। दोस्तों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, जो इंडियन इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जो जापान से ऑपरेट करते हैं, वो 11% से बढ़े हैं। अब इंडिया इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ना मालूम होगा, तो मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों अभी बस जानिए कि कुछ ऐसा ट्रस्ट है जिसके माध्यम से जो जापान से निवेश आ रहा है भारत में, अगर आप देखें तो 237 बिलियन युआन का केवल जनवरी में आया है, जो ब्लूमबर्ग का डेटा है। और अगर हम फिगर्स को फर्दर तोड़ें तो ऐसा दिख रहा है कि जो इनफ्लो हुआ है इंडियन इक्विटी फंड्स में, वो अगर आप देखें तो 140 बिलियन युआन का हुआ है। अब दोस्तों ये करीबन करीब $1 बिलियन का है, जो कि जनवरी में आपको इस प्रकार से 237 बिलियन इज 1.6 बिलियन युआन, तो उतने का आपको इन टोटल इंडिया इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा आता हुआ जनवरी महीने में ही दिख रहा है। अब जरा मैं आपको बताता हूं, ये बस शुरुआत है, लेकिन यहां पे ये इंडिया इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। तो दोस्तों इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप मेरे जैसे कोई व्यक्ति हैं जिसको यूएस के कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो होता क्या है दोस्तों, एक तरीका तो क्या है कि मैं यूएस लिस्टेड कंपनीज में जाके पैसे लगा सकता हूं, और कुछ ब्रोकर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैं यूएस स्टॉक्स डायरेक्टली खरीद सकता हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, म्यूचुअल फंड ले सकता हूं। ये म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे आप देखें तो कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स है। ये क्या है दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए मैंने इस म्यूचुअल फंड का 100 रुपया का मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, तो ये क्या करेगा, कोटक का जो मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो मेरे 100 रुपए लेगा और नैस्डैक के 100 कंपनीज, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, जो उसका नैस्डैक में जो वेटेज है उसके अनुसार से पैसा निवेश कर देगा। यानी कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाया तो माइक्रोसॉफ्ट का वो 9 रुपए का इक्विवेलेंट शेयर ले लेगा, एप्पल का करीबन 8.5 रुपए का शेयर ले लेगा, अमेजन का 5.25 रुपए का शेयर ले लेगा, मेटा का भी करीबन 5 रुपया, एनवीडिया का भी 5 रुपया, इस प्रकार से वो शेयर ले लेगा। मान लीजिए 2 महीने बाद नैस्डैक का, मान लीजिए उस वक्त वो चल रहा था ये फंड ऑफ फंड, मान लीजिए उसका जो वैल्यू था, जो एनएवी था, मान लीजिए वो 100 रुपया था, 1 महीने बाद वो 120 हो गया, तो मेरा 100 रुपया 120 रुपया बन जाएगा और मैं 20 रुपया प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जापानीज भी चाहें तो इसी प्रकार से इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए इसी प्रकार के कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं
जिसको क्या कहते हैं, इंडिया इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो उनके बिहाफ में निफ्टी 50 में या अलग अलग प्रकार का उनका एक बनाया हुआ है पैकेज, जिसमें कुछ स्टॉक्स उन्होंने लिस्ट करके रखे हैं जिसमें वो निवेश कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया बहुत तेजी से जापानीज स्टॉक होल्डिंग्स के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो जो क्लाइंट इंटरेस्ट है वो इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2022 में अगर आप देखें जो जापानीज होल्डिंग्स थी इंडियन स्टॉक्स की, वो 2053.3 बिलियन युआन थी, बिलियन येन थी, माफ कीजिएगा युआन मेरे मुंह से निकल गया, तो बिलियन येन थी, 2053 बिलियन येन। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये एवरेज वैल्यू है 2022 के लिए। 2023 का पहला महीना हुआ है तो जनवरी तक आते आते ये बढ़ के 2868.5 बिलियन येन हो चुकी है। करीबन 815 बिलियन येन की वृद्धि आई है, जो बता रहा है कि जापानीज इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। वहीं अगर आप चाइना की बात करें तो यहां पे -427 बिलियन येन वो खींच लिए हैं और इंडिया में पैसा लगना शुरू हो रहा है। अब दोस्तों ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी नंबर दिख रहा है और रिटेल इन्वेस्टर ने भी जो इन्वेस्ट किया है वो नंबर भी आपको देखने मिल रहा है। अब दोस्तों ये बस शुरुआत है, क्योंकि जापान दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश करता है। जापान का अगर आप बात करें तो जो नेट बैलेंस है एक्सटर्नल एसेट्स का वो $3 ट्रिलियन का है, 418.63 ट्रिलियन येन का। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो रिकॉर्ड है ये 32 साल से बना के रखा है। पिछले 32 साल से जापान दुनिया के मार्केट्स में सबसे ज्यादा निवेश करता है और ये रिकॉर्ड बना हुआ है। उसके बाद जर्मनी है, फिर चाइना है। और अगर जापान के दरवाजे भारत के लिए खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनीज के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब दोस्तों क्या कारण है, क्यों इतना ज्यादा इंडिया को लेके क्यूरियोसिटी बनी हुई है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया ग्रो करने वाला है, इंडिया में पैसे लगाओ? दोस्तों यहां पे एक नैरेटिव बिल्ड होता हुआ हमको दिख रहा है। अगर आप बात करें वहां की, मैं जैसे कि एक रिटेल एक वैसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जापान का जो इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसी प्रकार का एक म्यूचुअल फंड है। उसने कुछ रिसर्च करके अपने साइट पे डाला है जो कह रहा है कि इंडिया में पैसे लगाओ। उनका डेटा है, उनका नैरेटिव है, वो मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो दोस्तों साफ साफ कह रहे हैं, देखिए कंटिन्यूअसली चाइना और इंडिया का कंपैरिजन आपको सारे के सारे इस प्रकार के म्यूचुअल फंड हाउसेज में देखने मिलता है। वो अगर आप देखें तो कहते हैं जब भारत की बात है, देखिए किस प्रकार से इंडिया का जीडीपी 2028 तक आप अगर देखें तो 6% प्लस पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। वहीं चाइना का जीडीपी आप अगर देखें तो तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है, ये 3 साढ़े 3 तक आने वाला है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में पैसे लगाओ। और इसके लिए वो भारत के पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया का पॉपुलेशन जो ब्लू चार्ट है वो नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, जो बताता है इंडिया का पॉपुलेशन यूथफुल है। यहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन आप देखिए कितनी ज्यादा होने वाली है, ये बढ़ने वाली है। वर्कर्स बढ़ेंगे तो इंडियन कंपनीज भी ग्रो करेगी, इंडियन कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना। ये बार बार यही कहना चाह रहे हैं। ये दोस्तों सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट इस प्रकार से डाल रही है और यही मैंने बाकी जो ट्रस्ट के वेबसाइट में देखा वो भी यही डेटा बता रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूअसली वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना, पैसा तो यहीं पर भैया बनेगा। दूसरा और एक कारण है, जापान ने एक चेंज किया 1 जनवरी 2024 को। उन्होंने दोस्तों अपना नीसा प्रोग्राम को रिवैम्प किया है। ये क्या है? निपॉन इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट प्रोग्राम। तो जापान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब नीसा अकाउंट्स के माध्यम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। जो कैपिटल गेन्स होता है टैक्स वगैरह नहीं देना, इनडेफिनेटली टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जब तक पैसा लगाओ कोई टैक्स नहीं देना। तो अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस नीसा अकाउंट्स के माध्यम से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। आइए आपको एक इसी प्रकार का नीसा एफिलिएटेड अकाउंट जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों ये है पिक्टेट इंडिया इक्विटीज। तो ये अगर आप देखें तो इस प्रकार से जापानीज इन्वेस्टर्स वहां पे इसका म्यूचुअल फंड लेते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कहूं, और वो उनके बिहाफ में इंडियन स्टॉक्स में पैसा लगाता है। तो आइए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अगेन आपको बता देता हूं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस और बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं, जिसमें
आपको मैं केवल इतना बता रहा हूं कि किस प्रकार से वो किस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई जापानीज है, व्यक्ति है, वो 100 रुपया लगाता है पिक्टेट इंडियन इक्विटीज में, तो उस 100 रुपया का क्या होगा? अगर आप देखें तो उस 100 रुपया में 8.5 रुपया इन्फोसिस में लगेगा, 8.25 रुपया HDFC में लगेगा, हाय बेचारा। उसके बाद अगर आप देखें तो 7.65 रुपीज ICICI में लगेगा, 5.86 रुपीज SBI लाइफ में लगेगा, 4.95 HCL टेक में लगेगा, 4.85 KEI में लगेगा, 4.38 टोरेंट फार्मा में जाएगा, 4.16 MMT मेक माई ट्रिप में जाएगा, 3.96 यूनाइटेड ब्रूरीज में जाएगा और 3.93 रुपीज जोमेटो में जाएगा। ये दोस्तों केवल और केवल टॉप 10 होल्डिंग्स है जिनका वेटेज 56% है। इसके सिवा अन्य भी छोटी छोटी कंपनीज हैं। तो इस प्रकार से इन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ये क्या है दोस्तों? एक इन्वेस्टमेंट हाउस का आपको मैंने पोर्टफोलियो बताया है। इस प्रकार से अलग अलग भी हैं, लेकिन मोटा मोटी ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि उनको डाइकिन को लेके काफी ज्यादा वो एफर्मेटिव है क्योंकि इंडिया में एसीज वगैरह बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपनीज पर वो चर्चा कर रहे हैं काफी ज्यादा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। फिर वो वही कहते हैं कि छोड़ दीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे बना के देंगे इंडियन मार्केट से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और जितना भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा, उसमें भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो आपको वीडियो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी डालता हूं, तो आपको टाइमली मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर देखिएगा। इसके सिवा दोस्तों आप सभी से अगर आप आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी सहायता होगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।